सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा के पत्र और उपाय जो कि आज कथा में गुरुजी ने बताए। तो सबसे पहला जो पत्र था वो एक महिला का था। महिला ने बताया कि उसकी बेटी और बहू दोनों के 5-5 साल हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन टीवी के सामने बैठकर शिव महापुराण को सुना करती थी और शिव महापुराण को सुनते सुनते ही उसने भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मेरी बेटी और मेरी बहू दोनों के संतान हो जाए। 5 साल हो गए हैं, उनके कोई बेटी और संतान नहीं हुए। बाबा कृपा करो। और साथ ही साथ में जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय है, तुमरुका जी का जो उपाय है वो किया उन्होंने। उनकी बेटी और बहू दोनों के संतान की प्राप्ति हुई है। यही पत्र में उस महिला ने बताया। दूसरा जो पत्र आज पढ़ा गुरुजी ने, होली के समय पर एक महिला ने बताया कि होली के समय पर किसी ने रंग लगाने के बहाने से उनकी दोनों बेटियों पर एसिड डाल दिया, तेजाब डाल दिया। और एसिड भी ऐसा डाला कि पूरे शरीर पर ही उनके एसिड डाल दिया। पूरा शरीर उनका जल गया। पहले वो उन्हीं के शहर में हॉस्पिटल में दिखाने गई, पर वहाँ से उन्हें नागपुर भेज दिया गया। नागपुर में जब वह डॉक्टर के सामने अपनी बेटियों को लेकर गई तो डॉक्टर ने केवल उनसे यही कहा कि 24 घंटे ही है आपके पास में, ये ठीक नहीं हो सकती हैं। तो वह उनकी दोनों बेटियां और वह महिला शिव महापुराण की प्रतिदिन कथा सुना करती थी और जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है उनका उनको स्मरण था। तो महिला पूरे दिन भर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलती रही और उनकी दोनों बेटियां बेहोश थी। साथ ही साथ में वह प्रतिदिन जल चढ़ाती थी। तो वहीं हॉस्पिटल के पास उन्होंने पूछा किसी से कि यहाँ कोई शिव मंदिर है क्या। किसी ने बताया कि पास में ही शिव मंदिर है। वह उसी समय मंदिर गई, मंदिर पर जल चढ़ाया भोलेनाथ को और वही जल को लाके अपनी बेटियों को पिलाने की कोशिश करी। अब उनकी दोनों बेटियां बेहोश थी, आईसीयू में थी। तो उन्होंने उस जल को उनके होठों पर ही लगा दिया और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरी दोनों बेटियों को ठीक कर दो बाबा, होश में ला दो। जल पिलाने के बाद में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप प्रति समय, प्रति दिन और प्रति घंटे करते रहने से उनकी दोनों बेटियों को होश आ गया। डॉक्टर ने थोड़े दिन बाद छुट्टी दे दी और कहा कि अब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि स्किन पूरी जल चुकी है, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 महीने बाद आप इनको फिर से लेकर आना। अब 2 महीने तक उन्होंने प्रतिदिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाना प्रारंभ किया और प्रतिदिन 2 बेलपत्र लेके जाती और अपनी दोनों बेटियों को एक एक बेलपत्र खिलाती भगवान शंकर के शिवलिंग पे चढ़ाकर। और जब भी बेलपत्र चढ़ाती तो बाबा से प्रार्थना करती कि बाबा मेरी दोनों बच्चियों को ठीक कर दो और साथ ही साथ में इस बेलपत्र को औषधि बना दो। आप सबको ठीक करते हो बाबा, मेरी दोनों बच्चियों को भी ठीक कर दो। तो भोलेनाथ ने उनकी प्रार्थना सुनी और जब 2 महीने बाद वे फिर से डॉक्टर के पास दिखाने गई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। अब जो कथा का उपाय गुरुजी ने बताया, यदि आपका कोई मकान, प्लॉट और ज़मीन नहीं बिक रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया पर आप फंस गए हो, आप चाहते हो कि ये बिकना ही चाहिए, यदि नहीं बिका तो बहुत मुश्किल आ जाएगी, कर्जा बढ़ गया है, तो आप अमावस्या के दिन, अभी जो अमावस्या आ रही है उस अमावस्या के दिन वट वृक्ष के नीचे या बट वृक्ष के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे बटकेश्वर शंकर का स्मरण कीजिए। बटकेश्वर शंकर के नाम से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाइए। पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना कीजिए। एक घी का दीप लगाइए, उसका विसर्जन कर दीजिए और वट वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी उठाकर जो ज़मीन प्लॉट आपको बिकवाना है उसमें उस मिट्टी को डाल के आ जाइए। मात्र 3 महीने लगेंगे, आपका प्लॉट, मकान और ज़मीन जो भी होगा वह बिक जाएगा।
सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।